बीती शाम नागजरी स्थित औद्योगिक क्षेत्र में पोहा फैक्ट्री में अंदर भीषण आगजनी की घटना हो गई। इसमें 3 महिलाओं की जिंदा जलने से दुखद मौत हो गई। इसके बाद आज सुबह परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के बाद नागजरी क्षेत्र स्थित पोहा फैक्ट्री के सामने चौराहे पर मुआवजा दिए जाने को लेकर चक्का जाम कर दिया, जहां पर सिटी एसडीएम व पुलिस के आईपीएस विनोद मीना ने 2 लाख नगद मुआवजा देने की बात कही। वहीं जगदीश मेहरा ने बताया कि 2 लाख का मुआवजा दिए जाने को लेकर शासन को पत्र लिखा है, संभवतः 2-4 दिन में वह भी परिजनों को मिल जाएगा। वहीं एसडीएम मेहरा ने बताया कि फैक्ट्री संचालक के खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वह की जाएगी। वहीं कांग्रेसियों ने भी पोहा फैक्ट्री में भीषण आग से 3 महिलाओं की दुखद मौत को लेकर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने संबंधित मांग उठाई है। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ भी मामला दर्ज किए जाने को लेकर मांग की गई है। लगभग कब तक मतलब इसको बहुत जल्दी करा लेंगे। मैं समय का क्या है कि 15-4 लेकिन आप लोग रहें कोई ऐसा किससे धीरे बात करिए। जो भी समस्या आप अच्छे से बताइए। समस्या मेरी बहू कल से परेशान होकर मर गई, अभी तक सेठ के पता ठिकाने नहीं, हमारे घर में परेशान छोटे छोटे बच्चे। धीरे सारी चीजें करवा रहे हैं आप, बिल्कुल निश्चित, इतना भरोसा रखिए। सीएसपी साहब भी यही है, मैं भी यही हूँ। नहीं तो साहब हाथ जोड़ के कह रहे हैं, कल से परेशान हो, अभी तक सेठ के पता ठिकाने नहीं है। मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिले। 2-2 लाख रुपए तो अभी उन्होंने देने का बोला है। 2-2 लाख रुपए का वो कुछ प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं, वो 2-4 दिन में आएगा। हमने तो कहा है कि मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो फैक्ट्री मालिक है, अगर उसकी गलती है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा कायम किया जाए। ये देखा जाए कि वहाँ पे इनका पीएफ कटता था या नहीं कटता था, बीमा था या नहीं था, अग्निशमन यंत्र थे कि नहीं थे। अगर ये कुछ भी नहीं पाया जाता तो फैक्ट्री मालिक पे भी कार्रवाई की जाए। इनकी बेसिकली मांग मुआवजे को लेके थी। साथ में इनका था कि जो फैक्ट्री मालिक है उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो ये 2 मांग के कारण इन्होंने यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन किया। देखिए जो भी एविडेंस है, जो भी फैक्ट है, जो भी एविडेंस है, इसमें तथ्य निकल के आएंगे। जैसे कि एसडीएम साहब ने बताया कि हम इसमें सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट। तो उनसे जो भी लैप्सेज आएंगे, जैसे फायर सेफ्टी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी में कोई दिक्कत था, सारे फैक्ट्स लेके जो कार्रवाई होगी, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो मैनेजर हो, कोई भी हो, जो भी है सबको आरोपी बनाया जाएगा, सबके खिलाफ फेयरली इन्वेस्टिगेशन होगा। इन लोगों का मूल विषय था कि पैसे दिए जाएं, तो उसमें इनको बता दिया गया है कि 2 लाख इनको अभी हम तत्काल नगद दिलवा रहे हैं और 2 लाख के प्रस्ताव 2-2 लाख के प्रस्ताव हम शासन को भेजेंगे, वो शीघ्र इनको मिल जाएंगे। फैक्ट्री मालिक के संबंध में एफआईआर या जो भी कार्रवाई थाने पे दर्ज हुई है और उसमें जो भी तफ्तीश होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके आधार पर सारी अपन कार्रवाई हो जाएगी, मुकदमा दर्ज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लोक शक्ति भवन कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर एवं आजादी के 75वें अमृत महोत्सव होने के कारण भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 75 यूनिट देकर रक्तदान शिविर मनाया जा रहा है। सांसद फिरोजिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 2 कार्यक्रम होंगे। इसमें 75 लाख पौधारोपण में 75 यूनिट रक्तदान किया जाना है। इसके अंतर्गत आज 75 यूनिट रक्त का दान किया जा रहा है। वहीं 75 लाख पौधे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पौधे लगाने का कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तय किया गया है कि युवा मोर्चा को 2 कार्यक्रम दिए गए माननीय मोदी जी के जन्म उत्सव पखवाड़े में। एक है वृक्षारोपण, जो लगभग पूरे प्रदेश में 75 लाख पौधे हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा उसको रोपित करेगा और 75 यूनिट प्रत्येक केंद्र में माननीय मोदी जी के जन्म उत्सव पे रक्त को डोनेट करेगा। तो आज रक्तदान शिविर प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव में, चूँकि हम इस बार 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए हमने ये तय करा है कि 75 यूनिट ब्लड आज हम दान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर युवा कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगारी व महंगाई दिवस। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके मनाया। पूर्व प्रदेश सचिव बबलू खींची व उज्जैन उत्तर विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष दीपेश जैन के नेतृत्व में राष्ट्रीय बेरोजगारी व महंगाई दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर युवाओं ने रोजगार देने एवं महंगाई कम करने की मांग की। विरोध में सांकेतिक रूप से देवास गेट चौराहे पर पढ़े लिखे युवाओं द्वारा फल का ठेला लगाकर भाजपा के सेवा पखवाड़े का विरोध किया। खींची ने कहा, जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे तब उन्होंने वादा किया था
कि हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। 2014 से 2022 आ गया, कोई रोजगार तक इन्हें नहीं मिला। जो रोजगार था वो भी छीन लिया गया। अध्यक्ष जैन ने कहा कि भाजपा सेवा पखवाड़ा मना रही है, जबकि सब जानते हैं कि सेवा केवल 2 उद्योगपतियों की हो रही है, बाकी देश का हर वर्ग परेशान है। आज 17 सितंबर है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे सरकार में, उन्होंने बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हम युवा क्या मांगे, उनसे रोजगार की उम्मीद लगाए। आज 14 से 22 हो गया, पर रोजगार कहीं नहीं है। जो था वो भी छीन लिया गया। उन्होंने जब युवाओं को बोला कि पकौड़े तलो, तो पकौड़े में भी तेल अब 200 रुपये के समथिंग हो गया, तो पकौड़े भी नहीं बेच सकते। इसलिए हमने फल फ्रूट का ठेला लगाकर और सांस्कृतिक धरना दिया। आज 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी द्वारा सेवा भाव के रूप में मनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हम चाहते हैं कि इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ माता की रक्षा करते हैं। आज लिम्पी वायरस से जगह जगह गौ माता को मृतक पाया गया और करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी जी चीते लाए। देश में किसके लिए लाए? इससे भला होता कि गौ माता की रक्षा के लिए कोई टीका बनाते। आज 17 सितंबर है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा बना रही है। पूरा देश जानता है कि सेवा किन 2 व्यापारियों की हो रही है। ये गरीब परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, किसान परेशान है, देश का हर वर्ग परेशान है और ये सेवा पखवाड़ा बना रहे हैं। मजाक बना रखा है देश और सरकार का, सत्ता का। हमारी मांग है, युवा कांग्रेस की मांग है कि देश में बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों से चरम सीमा पे है। इसका नरेंद्र मोदी जी को जवाब देते हुए आज इस्तीफा देना चाहिए और अपना जन्मदिन मना रहे हैं। देश में उन्हें चीते लाने की चिंता है, पर जो गाय माता सड़कों पे मर रही है उसका जवाब उनके पास नहीं है। शील प्रभुपाद मेमोरियल स्मृति उत्सव के अंतर्गत इस्कॉन मंदिर में 16 सितंबर से इस्कॉन का अंतर्राष्ट्रीय पवित्र नाम सप्ताह हरे कृष्णा महामंत्र कार्यक्रम का आयोजन 2 सत्रों में किया जा रहा है। 17 तारीख को ही भक्ति चारू जी महाराज का जन्मोत्सव भी है। इसी वजह से इस्कॉन मंदिर में यह 4 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के लिए इस्कॉन मंदिर में विशेष साज सज्जा व प्रवचन हॉल को विशेष रूप से सजाया गया है। इस्कॉन के राघव गुरु ने बताया कि 16 सितंबर से प्रतिदिन 2 सत्र, जिसमें पहला सत्र सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, वहीं दूसरा सत्र शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक किया जा रहा है। इसमें देश विदेश से आए भक्तों द्वारा भक्ति चारू जी महाराज को श्रद्धांजलि व उनकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। 17 सितंबर को भक्ति चारू जी का जन्म दिवस होने पर उनकी महिमा का वर्णन किया गया। इसके अलावा प्रातः 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लगभग 150 भक्तों का एक समूह वर्ल्ड होली नेम्स वीक के अवसर पर आयोजित नगर संकीर्तन में मृदंग एवं करताल वाद्य यंत्र के साथ ध्वनि विस्तारक का प्रयोग कर इस्कॉन से निकाला गया। कार्यक्रम में देश विदेश से सन्यासी भी सम्मिलित हुए। इसी क्रम में 18 सितंबर को भी धार्मिक आयोजन हुए। ज्ञात हो कि संस्थापकाचार्य शील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु 17 सितंबर 1965 के दिन अमेरिका की धरती पर पहली बार कदम रखा और सौभाग्य से इसी दिन गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चारू जी स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस भी है। असल में यह श्रील प्रभुपाद मेमोरियल स्मृति उत्सव है। 17 सितंबर के दिन प्रभुपाद जी ने अमेरिका की धरती पर पहली बार कदम रखा था और पूरे विश्व को कृष्ण भावना से रंग दिया। आप देखते होंगे सब विदेशी लोग जो गौमांस खाते थे, जो नशा करते थे, वो उन सब चीज़ों को परित्याग करके भगवत भक्ति कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो उनकी स्मृति में यह उत्सव मनाया जा रहा है। सौभाग्य से 17 सितंबर को ही हमारे गुरु महाराज जो कि दिवंगत हो चुके हैं परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस भी है। और इसी अवसर पर 16 तारीख से इस्कॉन का जो अंतर्राष्ट्रीय पवित्र नाम सप्ताह हरे कृष्ण महामंत्र का जो सप्ताह है वो आरंभ हो रहा है। तो उसके लिए एक विशाल नगर संकीर्तन का आयोजन कोठी रोड पर किया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर सुबह और दोपहर 2 सत्र हो रहे हैं। सुबह का सत्र 10 से 1 बजे और शाम का सत्र 5 से 9 बजे तक हो रहा है, जिसमें सभी बाहर से करीबन विदेशी जो बड़े बड़े हमारे इस्कॉन के सन्यासी हैं, संत हैं, वे भी आए हैं और अपने गुरुदेव प्रभुपाद जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि
अर्पित कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। 17 को गुरु जी का करेंगे।